दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचता है तो उसकी कमाई का सपना टूट गया है क्योंकि सरकार ने इंडेक्सेशन ख़त्म कर दिया है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। तो अब आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों, किन केसेस में होगा, किस डेट से होगा, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की बारीकियों को समझ पाएँ। रेगुलर अपडेट के लिए सी सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप टैक्स को सेव कर पाएँ। दोस्तों, इंडेक्सेशन का मतलब है कि आपका जो परचेज प्राइस है या एसेट का, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, उसे इन्फ्लेट कर दिया जाता था, बढ़ा दिया जाता था महंगाई की वजह से, ताकि दोस्तों आपको जो कैपिटल गेन हुआ है उस पे आपको कम टैक्स पे करना पड़े। तो इस प्रकार आपका कैपिटल गेन जो है वो कम हो जाता था इंडेक्सेशन की वजह से। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए रूल को चेंज कर दिया है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको होल्डिंग पीरियड को समझना है कि प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है। अगर आप लैंड, बिल्डिंग या फिर घर बेचते हैं दोस्तों, 24 महीने के अंदर ही बेच देते हैं खरीदने के, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। इस पे आपको पहले भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता था। लेकिन दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आपको होता था, यानी कि 24 महीने के बाद आपने किसी घर को, बिल्डिंग को, मकान को बेचा है होल्ड करने के बाद, तो उस केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, जिसे कि अब सरकार ने ख़त्म कर दिया है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, 23 जुलाई 2024 से पहले अगर वो घर बेचता था या फिर कोई कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचता था, तो उसे 20% टैक्स ही पे करना होता था। इस केस में उसे इंडेक्सेशन मिल जाती थी। लेकिन दोस्तों, 23 जुलाई 2024 के बाद ये देखा जाता है कि अगर व्यक्ति रेजिडेंट है और उसने लैंड या बिल्डिंग दोस्तों 23 जुलाई 24 से पहले एक्वायर की हुई है, तो उसका जो टैक्स बनता था 20% विद इंडेक्सेशन या 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, जो भी सबसे कम टैक्स होता था उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसे टैक्स पे करना होता था। लेकिन दोस्तों, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी अब 23 जुलाई 2024 के बाद परचेज़ की है, तो उस को अगर आप 2 साल बाद बेचेंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको होगा, तो सीधा ही दोस्तों आपको 12.5% टैक्स पे करना होगा। कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी की डील करने जा रहे हैं आज के टाइम में, तो आप ये इंश्योर कीजिएगा कि जब भी आप उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे 2 साल बाद, तो आपको कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों, नॉन रेजिडेंट के लिए भी ये रूल पहले ही चेंज हो चुका था 23 जुलाई 24 से पहले। के बाद दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो भले ही आपने 23 जुलाई 2024 से पहले एक्वायर किया एनआरआई ने, तो उसको तो 12.5% टैक्स ही पे करना होता है विदाउट इंडेक्सेशन। तो दोस्तों, रेजिडेंट व्यक्ति के लिए रूल ये 23 जुलाई 2024 के बाद जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, तो उस केस में आपको 12.5% टैक्स पे करना होगा विदाउट इंडेक्सेशन। दोस्तों, इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई लैंड बेची है 25 जुलाई 26 को, जो कि आपने 24 जुलाई 24 को एक्वायर की थी। तो 2 साल बाद आप बेच रहे हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, आपने 20 लाख की बेची है, 2 लाख की खरीदी थी, तो 18 लाख आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे हुआ है। आपने फर्दर घर में इन्वेस्ट नहीं किया है। तो दोस्तों, इस केस में टैक्स 12.5% यानी कि 2,25,000 प्लस 4% एजुकेशन सेस यानी कि 2,34,000 रुपये का टैक्स आपको सरकार को पे करना होगा। दोस्तों, अगर आपने घर बेच के आगे घर खरीदते हैं तो भी आप कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उस केस में अब आपको पूरा का पूरा जो कैपिटल गेन है इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपने घर बेचा होता तो पूरा यहाँ 18 लाख का जो कैपिटल गेन हुआ है वो आपको अब आगे इन्वेस्ट करना होगा। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे इंडेक्सेशन मिल जाता तो आपको जो कैपिटल गेन है कम हो जाता, तो अकॉर्डिंगली आपको जो फर्दर घर में इन्वेस्टमेंट करनी थी वो भी कम हो जाती। लेकिन क्योंकि अब इंडेक्सेशन ख़त्म हो चुका है, तो पूरे का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको इन्वेस्ट करना होगा अगर आप कोई घर बेचते हैं और आगे घर खरीदना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्योंकि आपने यहाँ पे लैंड बेची है, यानी कि रेजिडेंशियल हाउस नहीं बेचा है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपको 18 लाख का कैपिटल गेन हुआ है, तो आपको फर्दर रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करना है, तो पूरे का पूरा सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना होगा। क्योंकि आप अगर कोई और एसेट बेचते हैं और घर खरीदते हैं रेजिडेंशियल घर, तो आपको पूरे का पूरा जो सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना होता है 20 लाख रुपया। तो अगर आप वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो ही आपको यहाँ पे जो 18 लाख का कैपिटल गेन हुआ है
उससे दोस्तों उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना होगा, तो आपकी छूट मिल जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों। और आपको यह भी इंश्योर करना है कि अगर आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो उस केस में ITR फाइल करनी मैंडेटरी हो जाएगी, अगर आपकी जो इनकम है 4 लाख से ज़्यादा है न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। और रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कृपया लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई नई जानकारी इस वीडियो से मिली है तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी टैक्स प्लानिंग करके अपना टैक्स बचा पाएँ।